सुकमा सुमकमा काल का क्या आनंद होगा। आज अपन कहाँ बैठे हैं? दुख में काल में बैठे हैं, फिर भी मुस्कुराओ। मैं तो यही मानता हूँ भरत चित्त में वर्तमान में और श्रोणमयी समय चल रहा है। ये निर्गंत मुराज विचरण कर रहे हैं, सब आप निर्द्वंद भगवान की भक्ति कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो। मालूम, कभी कभी अपने देश के सैनिकों को भी अच्छा सोच लिया करो। आप विश्वास मानिए, तुम्हारा जो धर्म साधना चल रही है इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी सहयोग है, इसे स्वीकार करो। उन देशों की हालत देखो, बगल में सुब्रत सागर जी बोले नेता की फोटो लगाओ, वर्तमान के नेताओं की फोटो लग रही है, बोले कोई धर्म नहीं कर सकते आप, मंदिर हटाओ, सब हटाओ। ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष है और इसे धर्मनिरपेक्ष ही रहने दो। कहीं भूल मत कर लेना कि यहाँ पर अमुक धर्म लेके आओ, कोई धर्म लेके मत आओ। ये धर्मनिरपेक्ष है, अपने अपने धर्म का पालन करो। सबके साथ है ना, समझ गए ना, सबके साथ है ना। तो सबके साथ है, सबका विकास, ऐसा आपके नारा नहीं लगता है। तो ध्यान दो, व्यवहारिक बात कह रहा हूं, ये भी समझना चाहिए। कभी भी कोई साधु संत के मस्तिष्क में कीड़ा न काटने लग जाए कि एक धर्म खड़ा कर दो। एक धर्म खड़ा करोगे ना, बाकी लोगों की तुम हत्या कर दोगे। इसलिए जो चल रहा है, जो संविधान बना के रखा वो ठीक बना के रखा है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष है, तुम्हारे धर्म का निषेध कौन कर रहा है? अपने अपने धर्म का पालन करो ना। इसलिए यानी जो सैनिक लोग सीमाओं पर खड़े हुए हैं, एक नमोकार की माला उनके नाम से फैल लिया करो, क्योंकि तुम स्वस्थ रहोगे तो हमारा धर्म स्वस्थ रहेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत व्यवहारिक बात बोल रहे हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है, पर विश्वास मानो आपको संवेदना देना पड़ेगी। आप 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, जिन्हें भैया जगत में कोई ऐसा दर्शन संप्रदाय नहीं है जिसमें देश के नियमों का पालन करना व्रत लिखा हो। एक मां जैन दर्शन ऐसा है जो कि राजकीय नियमों का पालन करने को भी व्रत का है। व्रत का है, व्रत। राज्य के विरुद्ध काम नहीं करना, पर राज्य के अधिकारियों को, नेताओं को चाहिए कि इस प्रजा से ऐसा काम ना कराएं जो धर्म के विरुद्ध हो। ये उनका कर्तव्य है। आइए, ताभ्याम परा भूमियो वसतः, ताभ्याम परा, उसके आगे भारत और ऐरावत को छोड़ करके से जो स्थान है अवस्थितः, वहां पर काल का परिवर्तन नहीं होता, एक सही काल रहता है। एक द्वि त्रिपल्लुपस्त्यो हेम भरत देव हरिवर्षक देव कुरु कहा। अब इनकी आयु बता रहे हैं इन क्षेत्रों में, हेमबतक, हरिवर्षक और देवकुरु। ध्यान दो, हेमबतक जो है ना वो जघन्य भोग भूमि है, हरिवर्ष में मध्यम भोग भूमि है, देवकुरु उत्तर कुरु में उत्कृष्ट भोग भूमि है। उत्कृष्ट भोग सब कल्पवृक्षों से पार है। मालूम वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, बस जो इच्छा हुई उनके पास गए, चिंतन करो, वही सामग्री मिल जाएगी आपको। सुख ही सुख है, भोग ही भोग है। पर यह भी सत्य है, बेकल्प ये भोग भूमि काल में रहने वाले जीव चाहे हम मोक्ष चले जाएं सो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ, क्योंकि तपस्या के बिना मोक्ष होता नहीं, और उत्कृष्ट जाति के देव भी नहीं बन सकते। भोग भूमियां जीव चाहे ना सारस्वत सागरी में सर्वासिद्धि का देव बन जाओ, नहीं बन पाएगा। लोकांतिक बन जाए, नहीं बन पाएगा। बोले क्यों? तपस्या नहीं है ना। एक कर्म भूमि है, यहां पर ये जीव कम्बे सूरा सो धम्बे सूरा सिद्धांत नहीं लगता है। कर्म भूमियां जीव अशुभ से शुभ कर्म करेगा तो नरक चला जाएगा, और शुभ से शुभ कर्म करेगा तो देव बन जाएगा,
और शुद्ध में लीन होगा तो सिद्ध भगवान बन जाएगा। भोग भूमिया जीव कभी ऊंचे जाति का देव नहीं बनता, ये उनका सीमा है। और नरक भी नहीं जा सकता क्योंकि इतने काम पाप भी नहीं करते, बस मनुष्य त्रियंश में ही घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से हरिवर्षक देवक्रु इनमें क्रमशः 1 पल, 2 पल और 3 पल की आयु जानना चाहिए। तथोत्तराः, तो दक्षिण के समान उत्तर की व्यवस्था है। विदेशु संख्ये काला, और जो विदेश क्षेत्र में जो जीव हैं उनकी जो आयु है वो संख्यात वर्ष की है। कितनी है? संख्यात वर्ष की। यहाँ पर हर समय सुखमा दुखमा काल रहता है, यानी चौथा काल रहता है यहाँ पर। और विधि देह से रहित होना, विधि यानी देह से रहित होना, यह हर समय मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। जीव जाते ही रहते, मोक्ष जाते ही रहते हैं। अपने यहाँ तो भी बंद है, ताला पड़ा है। जब यहाँ पर भी चौथा काल आएगा तो यहाँ भी विधि क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ से भी जीव सिद्ध बनेंगे। लेकिन ध्यान रखो, मुझे कोई चिंता, आपको चिंता तो नहीं है? इतने अच्छे से जीवन जियो, मर करके विदेश जाऊं, वहाँ से मोक्ष हो जाए, ऐसा मैं नहीं सोचता। आपको सोचना तो सोचो, क्योंकि यदि मैं मनुष्य हूँ, मर करके विदेश जाऊं, फिर वहाँ से मोक्ष हो जाएगा। अरे कर्म भूमि से कर्म भूमि में जन्म लेते हो, मिथ्या दृष्टि होते नियम से। वहाँ जाके मिथ्यात्व में तुम पहुँच गए। अब तुम कहो वहाँ तीर्थंकर होते सम्यक प्राप्त कर लूँगा। ए भोले प्राणी, जब तुम इतने दिन निकल गए, यहाँ करोड़ों करोड़ों 24 यहाँ भरत क्षेत्र में हो चुकी, तब तुम अपना सम्यक प्राप्त नहीं कर पाए। अब तुम विदेश क्षेत्र मर के कौन सम्यक प्राप्त करने की इच्छा रखते हो? ऐसा विचार करो, मैं भरत क्षेत्र में ही, यहाँ पर ही इतने श्रेष्ठ काम करूं, लोकांतिक देव हो जाऊं, वो 8 साल की आयु भोग करके और पुनः आकर के मेरे मित्र मनुष्य अवस्था प्राप्त करके निर्गंत मुनि होकर के निर्वाण को प्राप्त करूं। भरतस् विस्कम्मो जम्मू दीपस नवतिस्त भागा, भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्मू द्वीप के 190 भाग प्रमाण है। दुर्धात की खंडे, और धात की खंड में क्षेत्र पर्वत आदि जो हैं वो जम्मू द्वीप से दूने दूने हैं। ये अलौकिक भूगोल चल रहा है, मालूम? ये भूगोल की व्याख्या चल रही पूरे। पुष्करार्धे च, और पुष्कर में उतने क्षेत्र और पर्वत जानना चाहिए। प्रांग मानुषोतान मनुष्य, जो मनुष्य है ये मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। एक बार नंदीश्वर में अष्टांगा पर्व में देव जा रहे थे, एक विद्याधर राजा ने देख लिया अपनी छत से, कहता जब ये जा सकते तो मैं भी जाऊंगा। तो लोगों ने समझाया, बीच में कालोदरी समुद्र, कालोदरी क्षेत्र वहां कैसे आप प्रवेश करेंगे? उसने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी मड़िया रख लिए और प्रकाश के सामान रख लिए और चल दिया। जैसे ही मानुषोत्तर पर्वत की सीमा तक पहुंचते हैं उनका विमान अपने आप पीछे गिर गया, नहीं जा सके, क्योंकि आप सिद्धांत का नियम नहीं तोड़ सकते हो, नहीं जा सके। 8वां द्वीप है नंदीश्वर, वहां मात्र देवों का ही गमन है, मनुष्यों का गमन नहीं है। इसलिए मालूम, हमें यहाँ कर स्थापना, यहीं तुम स्थापना करके नंदीश्वर की पूजा कर लेते हो, वहां आपका गमन नहीं है। नंदीश्वर जाना चाहते हो तो देव बन के जा सकते हो, मनुष्य तो नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर प्रांग मानुषोतान मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक ही मनुष्य का गमन है, इसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं होता। आर्या म्लेच्छाश्च, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। सुनिए, जो गुणों में श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ गुणवानों के साथ जिनका निवास रहता है, ऐसे जीव आर्य कहलाते हैं। गुणहीन हैं वो म्लेच्छ कहलाते हैं। अंतर्दीपज म्लेच्छ,
और कर्म भूमज मिलेच्छ, ये दो प्रकार के मिलेच्छ होते हैं। जो अंतर्दीप जो मिलेच्छ होते हैं ये ऐसे ऐसे होते हैं, एक कान इतना लंबा उसको बिछा लेते हैं और दूसरा कान ओढ़ लेते हैं। कुछ लोगों के पूरी जैसे चेहरे होते हैं, दर्पण जैसे चेहरे होते हैं, खरगोश जैसे चेहरे होते हैं, हाथी घोड़े जैसे, बंदर भालू जैसे चेहरे होते हैं, वो मनुष्य हैं, अंतर्दीप मिलिच्छ हैं। ये कौन होते मालूम? जो कुपात्र को भोजन करा रहे हैं, मालूम? कुपात्र को भोजन करा रहे हैं और बिना शुद्धि के, जिनके कुल में अशुद्धि है, जिनके कपड़े असोले के हो गए हैं, छुल गए हैं, तब भी दौड़ रहे हैं। ओहो शिवरात्रि बेटा ध्यान रखना, अनुमोदना कर लेना, लेकिन तुम सुबह से पूजा के कपड़े पहन के आए और उन्हीं महाराजों को हाथ देने पहुंच गए, ऐसा मत करना, ठीक है ना? शुद्ध कपड़े अलग से बदलना, वही देना। जो व्यक्ति बिगर सोले से पूजा करता है, बिगर सोले से आहार दान देता है और व्रती होने पर भी बिना सोले के भोजन करते हैं, विपुल सुनो ध्यान से, व्रती होने पर भी लोग मालूम श्रावक सोले के बना के खिला रहे हैं और तुम बिगर सोले के पहुंच गए दी। ओहो ऐसे लोगों को मालूम या तो देव दुर्गति होगी या कुभोग भूमि में जाना पड़ता है। वहां एक टांग के सींग वाले मनुष्य होते हैं, एक टांग के मनुष्य होते हैं, चेहरा मनुष्य का है, मालूम चेहरा शरीर मनुष्य का है, चेहरा बैल का है, ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं। तो ऐसे मनुष्य न बनना हो तो ज्ञानी भूल हो गई तो प्रायश्चित ले लेना, लेकिन बिगर सोले कभी किसी को साधु को आहार मत देना। यदि किसी ने भ्रूण हत्या की हो तो जब तक प्रायश्चित लेके शुद्ध न हो जाए कोई साधु के हाथ पर ग्रास मत रख देना। यदि हमारे कुल में देने की क्षमता नहीं है, अनुमोदना कर लेना, लेकिन हम आहार के पीछे क्या नहीं अशुद्धि नहीं फैलाएंगे। देखो आर्या मिलेच्छा से तो जो मिलेच्छ हैं, अब जो कर्मभूवत जो मिलेच्छ हैं, जैसे जहाँ पर लोग मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं और जो खोटे कर्म कर रहे हैं, कर्मज मिलेच्छ, इल्ली मार, किल्ली मार, जुआ मार, खाद की दुकान, हलवाई की दुकान, ये जितनी प्रकार के खोटे काम है, चक्की आदि आदि, ये सब कर्म मिलेच्छ के काम हैं। ब्यूटी पार्लर, जैन साहब, ओहो ये कर्मज मिलेच्छ हैं, कर्मज मिलेच्छ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे से कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो पढ़ लो शास्त्र में, क्या नहीं? तो रिद्धि प्राप्त आर्य जो है वे भी दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य, रिद्धि रहित आर्य। जैसे क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य, दर्शन आर्य, ये आर्यों के भेद हैं। जहाँ बुद्धि विक्रिया आदि रिद्धियाँ प्राप्त हैं, ऐसे जो मुरझास हैं वे मालूम रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। जिनको रिद्धियाँ प्राप्त नहीं है वे रिद्धि रहित आर्य कहलाते हैं। जिसका उत्कृष्ट धर्म जैन धर्म है, वे धर्म आर्य हैं। जिनके अच्छे काम हैं, हिंसक व्यापार नहीं करते हैं, वे कर्म आर्य हैं। जो हिंसक व्यापार कर रहे हैं, अच्छे भी घर में जन्मे हैं, वे कर्म से मिलेच्छ हैं। सुना? इस प्रकार से समझना चाहिए। यवन सकन आदि आदि ये सब कर्म भूमि आर्य हैं, यानी मिलेच्छ हैं। तो जिनके यहाँ इस प्रकार के काम हो रहे हों, वे मित्र क्यों अपन अगले भव्य रागण अपना काम बदल दो। कोई जूते की दुकान खोले हैं, कोई चमड़ी की दुकान खोल के बैठ जाए, नहीं मित्र, ये आर्यों का काम नहीं है, ये श्रेष्ठ धर्मात्मा का काम नहीं है। जैनी लोग वो काम करते हैं जिसे महाजनी दिखाई दे और हिंसा जिसमें न होती हो, ऐसे काम करना चाहिए। वो हिंसक काम नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? अब सभी माता बहनें भाई बंधु ध्यान रखना सोले का, ठीक है? मालूम किसी ने छू लिया और कोई ने कहा तुमने को छू लिया, तुमने हमें बताया क्यों? बताया क्यों? वो लड़ पड़े, बोले बता दिए तो पाप नहीं करो, अच्छा ही किया कि बिगड़ सोले के मत जाओ आप। तो मालूम ऐसा नहीं करना। एक दिन तो एक सज्जन त्यागी जी थे, चुब्बर साहब दूसरे त्यागी पर लड़ पड़े
उनने कह दिया तुम भैया तुम छुल गए हो। बोले हमने देखा कि तुमने देखा? तुमने देखा तो हमें बताया क्यों? मित्र ऐसा मत करो, धोखे से जहर खा लोगे तब भी मरोगे, जान के खाओगे तब भी मरोगे, और धोखे से कहीं चला गया तब भी मरोगे। ऐसे ही ज्ञात अज्ञात आगे आगे सूत्र आने वाला है। ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, तीव्र भाव से मंद भाव से, वीर विशेष से एक आश्रम में भेद पड़ता है, ऐसा जानना चाहिए। भरत ऐरावत विधेया क्रम भूमियों ने देव कुरुतर क्रुभ्या। भरत ऐरावतियों विधेया, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विधे, ये कर्म भूमि है। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधे, 15 प्रकार की क्या है कर्म भूमियां, और शेष क्या है भोग भूमियां। और अन्य देवकुरुतर कुरुभ्या, विदेश क्षेत्र में देवकुरुतर कुरु क्षेत्र है, पर वो उत्कृष्ट भोग भूमि है, वो कर्म भूमि नहीं है। नृस्ति प्रावरेति पल्लोपम मांतर मुहूर्ते, मनुष्य की जो उत्कृष्ट आयु है 3 पल, और जघन्य आयु 1 अंतर्मुहूर्त। त्रिज्ञो निजानाम च, इसी प्रकार से जो त्रियंच हैं उनकी भी उत्कृष्ट आयु 3 पल है और जघन्य आयु अंतर्मूर्त है। इस प्रकार से तत्वार्ग मोक्ष शास्त्रे 3य अध्याय। नमो नमः।